आप कहिएगा, आज हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा, इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिन अल्फाज का चुनाव किया गया और जिन बुनियादी कोर वैल्यूज़ का इजहार किया गया, क्या आप समझते हैं कि ये पीछे रख कर इकट्ठे बैठ पाएंगे सारे? शुक्रिया अलीना। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो हालात हैं, सूरत हाल है, पूरी सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर एक मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो दहशत गर्दी का एक दफ़ा फिर से जो अफरियत है वो उसको मुकाबला करने के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता? सियासी जमातें तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए ये मुत्तहिद हो सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये मुत्तहिद हो सकती हैं। उसकी मैं आपको रीज़न दूँगा और साथ वाक़यात भी बताऊँगा कि क्यों नहीं हो सकता। देखें, ये जो दहशत गर्दी का वाक़या है, इसमें नो डाउट ये बड़ा एक हसास नौइयत का एक मामला है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हसास नौइयत का मामला हुआ था 2019 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने वाली थी। दोनों ममालिक ने आपस में जो मिसाइल्स की जो जंग थी वो तैयारी अपनी तमाम तर जो दोनों अफवाज थी उन्होंने वो दे दिया था। और उस टाइम जो पाकिस्तान की उस टाइम जो हुकूमत थी, एक पार्लिमान की जो सिक्योरिटी कमेटी 80 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल वो बुलाई गई थी और इस हवाले से ये फैसला करना था कि क्या होना है, आगे का लाहे अमल क्या होना है। तो ये जंग दो ममालिक के दरमियान होने वाली थी। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस जो पार्लियामेंट की कमेटी थी उसमें अटेंड नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन की जमातों से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। मतलब ये देख लें कि दो ममालिक के दरमियान जंग होने वाली है, दो न्यूक्लियर ममालिक, और एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इसलिए उस अहम मीटिंग में नहीं जा रहा क्योंकि उनको अपने मुखालफिन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब भी देख लें, ये जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हों या जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें इमरान खान और उनकी जो जमात है उनका जो लाहे अमल होता है और जो प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी जितना भी उनका एक बयानिया होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो ये अब भी वो इनको पीटीआई को सूट नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किया गया, अभी तक उस मामले की जो है वो मजम्मत जो है वो नहीं की गई। तो ये किसी सूरत भी सियासी तौर के ऊपर अगर ये समझा जा रहा है कि इत्तेहाद सामने आएगा इस तरह के मामलात और दहशत गर्दी के हवाले से, तो नहीं हो सकता ये सियासी जमातों के हवाले से। अब सवाल ये है कि ये जो बलूचिस्तान का वाक़या है इससे निमटा कैसे जाए और क्या इसके हवाले से हम कोई माजी से सबक सीख सकते हैं, कोई नेशनल एक्शन प्लान 2 की तरह का कोई इस तरह का वो करके बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी सर उठा रही है उसका सर कुचला जा सकता है तो या नहीं। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये फ़िलहाल कोई ये जो मौजूदा हुकूमत है या जो बाकी जो पॉलिटिकल विल है सियासी जमातों की वो उसका फुकदान नज़र आ रहा है। अगर तो बिल्कुल इन्होंने बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी और उसका वो तदारुक करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के देखें ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे इस टाइम सिर्फ 10% ए एरिया है और 90% बी एरियाज़ हैं। बी एरियाज़ वो हैं कि जहाँ पे आपकी जिस तरह बाकी सूबों में पुलिस होती है, पुलिसिंग का निज़ाम है, उस तरह का नहीं है। वहाँ पे जो 90% बलूचिस्तान का इलाका है उसको लेवीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है और लेवीज़ को कंट्रोल के लिए सालाना 90 बिलियन रुपीज़ जो है वो विफाक की तरफ से जाता है। वो लेवीज़ जो कंट्रोल की जाती है मकामी सरदारों के ज़रिए वो किया जाता है। तो उसकी जो रूट्स हैं वो उसको हमने अगर एड्रेस करना है तो ये बलूचिस्तान का जो 90% बी एरिया है उसको कन्वर्ट करके ए एरिया में वहाँ पे बाकायदा पॉलिसिंग का निज़ाम राइज किया जाए। उसके साथ साथ दहशत गर्दी को कंट्रोल करना होता है। तो देखें उसके लिए अगर पाकिस्तान का 2014 के बाद का देखें जो हमने जो एक्सपीरियंस देखा है, जब तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको फाल नहीं किया जाएगा तब तक ये इस तरह की जो खास तौर के ऊपर जो गुरिल्ला वारफेयर होती है या जिस तरह के पाकिस्तान को मुकाबला है उसके लिए आपको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जरिए ही इसका वो किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा जो कि फोर फ्रंट पे है दहशत गर्दी के हवाले से, वहाँ पे 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, 500 अरब रुपए से जायद इनको बजट मिल चुका है, उसके बावजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अभी तक वो कायम नहीं किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी अभी तक जो है ये जो एक सूरत हाल है उसके बावजूद भी इफेक्टिव जो पॉलिसिंग निज़ाम नहीं है और ना ही काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। तो ये इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के एक लाया अमल तैयार करना होगा, उसके बाद ये कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये इसी तरह ही हम हर वाक़े के बाद इसी तरह कोई डिस्कशन करके ये फिर दोबारा से जब तक कोई और वाक़या नहीं होता ये इसी तरह ही चलता रहेगा निज़ाम। शहजाद इकबाल साहब, क्या आपकी भी यही राय है? APS के बाद हमने देखा एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया गया, सारी इकट्ठी मिलकर बैठी सियासी जमातें, 400 बंदा मुगवी था 24 घंटे तक, 20 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। ये APS 2 क्या इसके ऊपर NAP 2 का इनिशिएटिव नहीं हो सकता?
बहुत शुक्रिया अरीना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया और बहुत ही बड़ा सानिया था। लेकिन जिस तरीके से शायद इसने झंझोड़ना चाहिए था हमारी सियासी क़यादत को, उस तरीके से मुझे लगता है कि शायद झंझोड़ा नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एपीएस का वाकया हो, कराची एयरपोर्ट पे हमला, उसके बाद शायद हमने कुछ होश के नाखून लिए थे और एक इत्तेहाद बना था कि अब हमने नेशनल एक्शन प्लान बना के इस दहशतगर्दी से निपटना है। लेकिन आई थिंक उसके बाद से लेकर अब तक सियासी पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई एक दूसरे के साथ इन अहम मामलों पर भी बैठने को तैयार नहीं है। और कोई सिर्फ ये भी नहीं सोच पा रहा है कि अगर ये मुल्क रहेगा तो सबकी सियासत रहेगी। खुदा ना खास्ता इस तरह के हमले बढ़ते रहे, पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा, तो कहाँ जाएगी आपकी सियासत, कहाँ लेके जाएंगे आप सियासत को। अख्तर मेंगल साहब का आपने जो ट्वीट पढ़ा हो, बहुत ही अफसोस ही होता है पढ़ के कि जब वो कह रहे हैं कि इतने अरसे से बता रहे थे कि बलूचिस्तान में क्या हालात है, और ये हालात जो है अब हमारे हाथ से भी निकल गए, सबके हाथ से निकल रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन में अगर हम दाखिल होते हैं तो उससे नुकसान सबका होगा। तो मेरे ख्याल से आज भी देखें, जब ये अभी आपने जो अपने सवाल में पढ़ के बताया, जो बातचीत हो रही है वो क्या है कि तुमने ये किया, तुम उस वक्त नहीं आए, तुम ये नहीं आए। क्या आज पार्लियामेंट में पहले दिन बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए थी कि हमला कैसे हो गया और क्या असबाब है वहां पे बलूचिस्तान में, जो इतने बड़े एस्केलेशन वहां पे होती जा रही है और एक के बाद एक एस्केलेशन होती जा रही है। जो बलूचिस्तान में सियासी लोग हैं वो क्यों आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे दूर जाते जा रहे हैं। उनसे बातचीत करके कोई मामला को क्या हल किया जा सकता है, जैसे मिसालें दी जाती है मोहम्मद मालिक साहब के दौर में किया गया था। क्यों नहीं हो रही है डिबेट? क्यों आते साथ ये होता है कि पीटीआई ने ये कहा, वहां से पीटीआई कहती है कि नहीं शहबाज शरीफ को आके ये कहना चाहिए था। ये क्या है? ये यही दिखाता है कि शायद इस तरह के बड़े इश्यूज के बाद भी हमारी सियासी क़यादत जागने के लिए तैयार नहीं है। कितनी डिबेट देखी आपने इस कल के वाकये पे हुई है कि ये रूनुमा कैसे हो गया, ये कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए और 400 से ज्यादा लोगों को यरगमान बना लिया। कहाँ से इनको असला मिलता है? कहाँ से ये 25 किलोमीटर रोड के दूर से पहुंच जाते हैं ट्रेन की पटरी पे? ट्रांसपोर्ट कहाँ से आती है? इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे हो जाती है? मोबिलाइजेशन कैसे हो जाती है? किसी को क्यों नहीं कुछ पता चलता? कोई डिबेट हुई है इस पे? आपने देखा है कि कोई इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की हो किसी ने? किसी ने नहीं की है। ये जितने भी सियासतदान है, ये अभी जो मिसाल दी फखर दुरानी साहब ने, बिल्कुल इंडिया के मामले पे हम एक नहीं हो सके थे। और या भी इन्होंने मिसाल दी कि इमरान खान जो है उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर जब एक बाद में डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं जंग कर दूं इंडिया के खिलाफ। दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी। ये तो अंदरूनी दुश्मन का सामना है। जब बैरूनी दुश्मन भी हमारे दर पर आके खड़ा होता है तब भी हमें ये नहीं होता कि हम कम से कम एक हो जाएं और उस बैरूनी दुश्मन का तो पहले मुकाबला कर लें, बाद में अपने स्कोर आपस में सेटल कर लीजिएगा। तो मुझे बदकिस्मती से कोई खास उम्मीद नहीं लगती। इस वक्त तो खैर सियासी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। पीटीआई की शिकवे शिकायत इदारों से है और इसीलिए जब भी हमारे इदारों पर भी हमला होता है तो पीटीआई जो है उसकी मजम्मत करने की बजाय जो है उसको कंडेम करने की बजाय सबब पेश कर रही होती है कि क्यों ये हुआ है और हमारे साथ क्या हो रहा है, उसकी मिसाल देना शुरू कर देती है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि साथ बैठ के इस मसले को हल करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ये जबानी कलामी नहीं होना चाहिए कि आप बैठ गए और आपने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान बना लिया। पहले जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसमें किस हद तक हमने उसमें कामयाबी हासिल की है? क्या हमने तमाम उसके जो नुकात थे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं कामयाबी से? मुझे तो नहीं लगता हुआ है और इसीलिए फिर उसको अमेंड करके आप एक नेशनल एक्शन प्लान 2 भी लेकर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सीरियसनेस ज्यादा दिखाने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ हर कोई अपनी बारी पर आके बात करके चला जाए। तो चाहिए कि इस वक्त कोई इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कि वाकई ये सारी जमातें साथ बैठ के कैसे हल कर सकती हैं। जिस किस्म का आज माहौल था, अगर एक दूसरे को ताने देने तो फिर आप कैसे बैठेंगे साथ? तो कोई हल नहीं नजर आता है।